नमस्कार प्यारे दोस्तों, राम राम आदाब। इस करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो री एग्ज़ाम बीपीएससी का होने वाला है, थर्ड और फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए लाया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बीपीएससी में आने की पूर्ण संभावना है। 100% आपको इस हमारे क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे क्लास कम से कम 10-12 क्लास मैं आपको करवाऊंगा और इसी से आपके सारे क्वेश्चन मिलने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करना और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर देना, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पांडुचेरी, या फिर पणजी, या फिर कोची, या फिर विशाखापत्तनम में। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो हुआ है, समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास हमारा हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में हमारा यह समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज किल्टान और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकिन ने इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लिया था। तो इसका समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ? विशाखापत्तनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना और चिली। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा निकारागुआ। ये जो है भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश देश है, निकारागुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। लेवल देखिए, लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर्स कहाँ प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा में। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर्स प्रारंभ किया है। कहाँ प्रारंभ किया है? हजीरा भाग में, गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर्स प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, गुजरात। दोस्तों आप लोग एक कीवर्ड देख लिया करिए और उस कीवर्ड को अपने माइंड में रख लीजिए और उस कीवर्ड से संबंधित उसका उत्तर देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन जब कभी आप पढ़ोगे तो आपका आसानी से उत्तर मिल जाएगा। जिस तरह से लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर्स कहाँ प्रारंभ किया है, तो आप इलेक्ट्रोलाइजर्स अपने माइंड में कीवर्ड रख लीजिए। फिर आप इलेक्ट्रोलाइजर्स गुजरात आप ध्यान रखिए। उसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइजर्स आपके मन में आ जाएगा तो अपने आप लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित, लार्सन और टुब्रो का नाम भी आ जाएगा। तो एक कीवर्ड को हम हमेशा देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ये क्या है? तितली है, या अनार है, या मछली है, या समुद्री स्लग है। तो मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? ये समुद्री स्लग है। क्या है आपका? ये समुद्री स्लग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा?
जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद या संसद या उसकी किसी समिति में कहीं किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद हमारा, इसका उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 105। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 105 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र ने के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? नागालैंड, मिजोरम, असम और एवं भी दोनों सही है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नागालैंड में भी और मिजोरम में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पूरा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जब तक हम आपको समय देते हैं तब तक आप गेस किया करिए कि उत्तर क्या हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा आपको समय दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान रखना। प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने इंदिरा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, USA, फ्रांस और जापान। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला देश आपका हो जाएगा फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए अगला देखते क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि 174वां स्थापना दिवस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मनाया है। तो वो कहाँ है आपका? वो आपका हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि ये भी क्वेश्चन आपका इसको घुमाकर भी पूछ सकता है कि 174वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मनाया है। इसका उत्तर ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है, इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उत्तर को गेस करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किस ग्रह से है? अरुण, वरुण, शनि एवं अभी दोनों से। बताइए, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए हैं। कौन कौन से? आपका अरुण भी खोजा गया है, वरुण भी खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। US गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
टाइगर वुड्स। जैसा कि जानते हैं कि प्रसिद्ध गोल्फ टाइगर वुड्स को यूएसए गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, टाइगर वुड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बिहार, क्योंकि डॉल्फिन ज़्यादातर बिहार में ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिहार सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा, केरल, गुजरात और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, गुजरात में। सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है आपका? गुजरात में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कहाँ? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, जो कि 500 करोड़ रुपए की लागत में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? किसका? चोल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? बताइए। जैसा कि जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वार नॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। चोल नाम की आधुनिक इमारत चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य को श्रद्धांजलि देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछ लेता है, तो एक दिन हम सारी योजनाओं को एक पास इकट्ठा करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कम से कम 30 या 35 योजनाएं, तो मैं आपको इसी क्लास में इसी तरह से 10-15 मिनट की क्लास में आपको बता दूंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना नीति कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा, स्पेस एक्स, जास्का और ब्लू ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्पेस एक्स ने मीथेन सेट उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया। किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपल्स चॉइस एंड चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हरियाणा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है। और किसने प्रारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है। ये दो आपको कहाँ किसने प्रारंभ किया है? प्रधानमंत्री ने। और कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से क्वेश्चनों को माइंड में सटा लो, एकदम सेट कर लो कि प्रधानमंत्री ने किया है, क्या किया है, देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ? जम्मू कश्मीर में।
तो आप जो की पॉइंट होते हैं क्वेश्चनों के की पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में सेट कर लिया करिए। तो कभी भी उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप अपने उत्तर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किस राज्य ने प्रारंभ किया है? केरल ने प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किस देश के साथ किया गया है? USA, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, USA सी डिफेंडर्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, USA में प्रारंभ हुआ है। के साथ समझौता किया है? किसके साथ? USA के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड, स्वीडन, मोंटेनेग्रो और उत्तर मैसेडोनिया। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो में 32वें सदस्य के रूप में 32वें सदस्य बना है। कौन? स्वीडन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? सुधा मूर्ति को, या सावित्री जिंदल को, या किरण खेर को, या जया बच्चन को। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए नामित किया गया। किसको? सुधा मूर्ति को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आर्किटेक्चरल नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड को, रिकेन यामामोटो को, या बालकृष्ण जोशी को, या केंजो तांगे को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रिकेन यामामोटो को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रिकेन यामामोटो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो महतारी वंदन योजना, ये आप कहाँ? महतारी वंदन योजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम, उड़ीसा, झारखंड और मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, असम में। असम में स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण हुआ है। कहाँ? असम में, जो 125 फुट की ऊंची प्रतिमा है लाचित बोरफुकन की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लमसम 20 से अधिक क्वेश्चनों को रखा है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको कहीं भी आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी क्लास में ही पढ़िए, ये 10 या 15 मिनट की क्लास होती है, आप लोग उसको देख लिया करिए, जिससे आपको क्वेश्चन, आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा अपनी क्लास के कि हाँ ये क्वेश्चन लगे हुए हैं, क्योंकि हमने दो तीन पिछले के कई एग्जाम BPSC के देख लिए हैं। जो जैसा पैटर्न आता है उसी पैटर्न के अनुसार मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से BPSC क्वेश्चन उठाता है वहीं से मैंने आपको ये ला के रखा है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आल बेल वाला दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं और आपके पास नोटिफिकेशन जस्ट आ सके। तो धन्यवाद।